अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके जो गलती कर दी है उसका खामियाजा अमेरिका को और साथ साथ इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और हालात ऐसे हैं अमेरिका में कि दशकों तक, न जाने कितने सालों तक इस खामियाजे का नतीजा रो रो कर भुगतेगी वहां की जनता। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ट्रंप किस तरीके से अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे, क्योंकि हालात अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। सिविल वॉर छिड़ गया है। इजराइल के लिए लड़ने के लिए महिलाओं ने अपने बेटों को युद्ध में जाने से मना कर दिया है। उन्हें आपत्ति है इस बात से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्यों उनके बेटों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाए। जिस तरीके से हालात अमेरिका और इजराइल में है, लगता तो यही है कि ताबड़तोड़ ईरान की ओर से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें हजारों लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स छुपाई जा रही हैं, वेस्टर्न मीडिया की ओर से छुपाया जा रहा है कि अमेरिका के कितने कमांडर्स मारे गए हैं, इजराइल के कितने सैनिक मारे गए हैं, न जाने कितने ऐसे मिलिट्री अड्डे हैं अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज में, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है ईरान की ओर से। लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। असल में वॉर तो जारी है ही, प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि नुकसान ईरान का दिखाया जाए, लेकिन ईरान का पलड़ा भारी है असल में, क्योंकि ईरान इस वक्त उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी के गलत तरीके से मारे जाने का बदला लेने पर आमादा है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। आपको याद होगा जब ये युद्ध हुआ 28 फरवरी को, जब अटैक किया गया, उससे पहले 1 महीने पहले से ही लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था ईरान की ओर से कि अगर गलती से भी एक सुई भी ईरान पर गिरती है तो खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका भुगत भी रहा है, क्योंकि ईरान हमले पर हमले कर रहा है, चाहे शायद ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइलें हो। आज एक एक करके हम बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहा है। और ये मिसाइल हमले भी क्या सच में मिसाइल हमले हैं? क्या वाकई गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान, या इजराइल कर रहा है, या फिर ईरान के नाम पर इजराइल अपनी तरफ से अटैक कर रहा है और नाम ईरान का लगा रहा है, जिससे कि शिया और सुन्नी देशों में आपस में लड़ाई हो जाए। लेकिन यहां पर भी इजराइल फेल हो रहा है, यहां पर भी अमेरिका मुंह की खा रहा है, क्योंकि शिया सुन्नी देशों में आपसी सहमति, आपसी समझ देखने को मिल रही है। इजराइल, दुबई, यूएई के अलग अलग, चाहे रसल खेमा हो या आप अबू धाबी की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, जितने भी ये 7 एमिरेट्स हैं, वहां जानबूझकर इजराइल अटैक कर रहा है, जिससे कि सारा गुस्सा ईरान पर निकाला जाए। अपने पैतरे इजराइल बदल रहा है। ईरान ने अब क्या रणनीति बदली है यह भी समझना जरूरी है, और किस तरीके से अब युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से इजराइल को पटकनी दे रहा है, यह भी आप समझें। लेकिन सवाल यही है कि ईरान पूरी तरीके से इस वक्त पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया हर खबर को छुपा रही है, मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, जिससे कि दुनिया भर में उसकी इमेज सही सलामत रहे और ईरान कमजोर दिखे। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान का पलड़ा इस वक्त भारी है। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ 12 दिन के युद्ध की तुलना में अभी चल रही जंग के दौरान खाड़ी क्षेत्र की तरफ, यानी कि जो गल्फ एरिया है, उसकी तरफ ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। और अब की बार की मिसाइलें ऐसा नहीं कि पुरानी मिसाइलों की तरह हैं, अब की बार की मिसाइलें एडवांस्ड है, और इसीलिए ईरान भारी पड़ रहा है। सऊदी अरब की बात कर लें, कतर की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें और कुवैत की बात कर लें, जो आंकड़े जारी किए हैं इन देशों ने, उनके मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च तक की अगर बात करें तो खाड़ी देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर दागी गई मिसाइलों की संख्या 550 से ज्यादा है। अमेरिका माने ना माने, इजराइल माने ना माने, दुनिया मान रही है, गल्फ कंट्रीज मान रही है, जिन कंट्रीज का दुनिया भर में दबदबा है वो मान रही है। ओमान ने अपने यहां मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या बताई नहीं है। दूसरी तरफ वाशिंगटन और इजराइल ने ईरान पर हजारों बम गिराए हैं। देखिए, अगर दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, तो अगर 7 एमिरेट्स की बात करें तो रसल खेमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओमान का। ओमान इस वक्त न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन फिर भी ओमान ये मान रही है कि ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका पर, इजराइल पर, न्यूट्रल कंट्री भी, जिसे किसी चीज का लालच नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों पर इन हमलों के लिए माफी मांगी है। माफी इसलिए मांगी जिससे कि आपसी सौहार्द, आपसी सहमति बनी रहे। लेकिन दरअसल सच्चाई यह है कि गल्फ कंट्रीज भी जानती हैं कि ये जो अटैक है वो किया जा रहा है इजराइल की ओर से, और प्रोपेगेंडा के तहत ईरान का नाम लगाया जा रहा है, और ईरान उस पर भी जिम्मेदारी दिखा रहा है, उस पर भी सामने आकर जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई गलत अफवाह ना फैले। लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद ईरान हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ईरान की कोशिश यह है कि किसी देश को नुकसान ना हो, उन देशों में मौजूद अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें जरूर तबाह कर दिया जाए। मसूद पेजेश्कियान की ओर से यह वादा किया गया है कि अगर उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा तो ईरान भी उन देशों पर हमला नहीं करेगा। और ईरान की कोशिश ये नहीं है
कि किसी भी देश के आवाम को मारा जाए। कोशिश यह है कि किसी भी देश में मौजूद अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया, जो किया भी जा रहा है। देखिए, पेजेश्कियान ने वैसे तो शांति का संदेश दिया है, जो कि ईरान हमेशा से देता आया है। आयतुल्लाह अली खमनेई जब थे वो भी शांति का संदेश देते आए थे, बार बार कहते रहे थे कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते। बावजूद इसके ईरान की इस बात पर, शांति की समझौते पर, शांति के संदेश को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए अमेरिका ने प्रोपेगेंडा रचा, इजराइल ने नैरेटिव गढ़ा और अंजाम आज ये है कि उस प्रोपेगेंडा, उस नैरेटिव की वजह से आज मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी बात को ईरान के नेतृत्व का स्टैंड माना जा सकता है? मसूद पेजेश्कियान शांति के संदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान की इस बात को क्या अमेरिका समझेगा या फिर से अपनी दिमाग को बंद करके बैठा रहेगा? क्योंकि किसी भी तरह की पेशकश, किसी भी तरह की शांति की बात पहले भी ईरान की बार बार कहे जाने के बावजूद अमेरिका समझा नहीं था, क्योंकि अमेरिका, इजराइल आमादा था अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा पूरा करने के लिए। ईरान की रक्षा क्षमताओं में बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, ईरान की रक्षा क्षमताओं की अगर बात करें तो किसी भी हालत में इजराइल हल्के में नहीं ले सकता है, अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता है, और यही बात वो जानते हैं। और तभी खुलकर न करके अचानक हमला किया गया अमेरिका इजराइल की ओर से। ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और उसके पास ड्रोन्स भी हैं, शाहिद ड्रोन्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ हमलों की अपनी रणनीति बदल दी है, और कई बार इस स्ट्रेटेजी को जानबूझकर इजराइल की ओर से प्रोपोगेट किया जाता है। अटैक इजराइल करता है, अटैक अमेरिका करवाता है, और नाम ईरान का दे दिया जाता है। तो चलिए, इन मिसाइलों के बारे में हमें क्या मालूम है, इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पिछली जंग के मुकाबले इस बार क्या अलग है, ईरान अपने हथियारों पर किस हद तक निर्भर रह सकता है, सवाल ये भी। हम इन मिसाइलों के बारे में क्या मालूम कर सकते हैं, क्या जानते हैं, ये जानिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि आप मिसाइलें गिन कर नहीं मारी जाएंगी, टारगेट कर नहीं मारी जाएंगी, इकट्ठे बल्क में मिसाइलें गिराई जाएंगी, जो ईरान कर भी रहा है। और बल्क में मिसाइल गिराने का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस भी इलाके में ईरान की मिसाइल गिर रही होगी वो इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वो तमाम अमेरिका के मिलिट्री बेसेस ध्वस्त हो चुके हैं। ईरान के पास कम दूरी की भी मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज की भी मिसाइलें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक मार करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिसमें फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक ईरान की कम दूरी की मिसाइलों की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक है। खाड़ी के देशों के साथ साथ कई पड़ोसी देश इन मिसाइलों की रेंज में आते हैं, यानी किसी ने भी ईरान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की वो बर्बाद होगा, ये तय है। मीडियम रेंज की मिसाइलों की अगर बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की हैं, और ये इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अब समझिए, अगर ईरान की मीडियम रेंज की ही मिसाइलें इजराइल को बर्बाद करने में सक्षम हैं, तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें क्या करेंगी? अमेरिका तक भी पहुंचेंगी, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज की अगर बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में ईरान का मुकाबला इस वक्त करना नाको चने चबाने जैसा है इजराइल के लिए। उनकी 8 बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर रेंज की बात करें तो पहले नंबर पर आता है शहाब 1। इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर तक। दूसरी फतेह 1110, इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये कियाम 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और देखिए, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ये गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को तबाह तो करेंगी, साथ साथ वो तमाम दुश्मन जो ईरान की तरफ किसी भी तरीके से गलत नजर या कॉन्स्पिरेसी का किसी भी तरीके थॉट भी लाते हैं, उन्हें भी बर्बाद कर देंगी। इसके अलावा है शहाब 3, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी मार करने की, यानी कि इजराइल तो गया। अब इन आंकड़ों की अगर बात करें तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी कि अमेरिका माने ना माने, इजराइल माने ना माने, ईरान के पास मादा भी है, दम भी है, हथियार भी है, जज्बा भी है, और लड़ने के लिए वहां की जनता का साथ भी है। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं और वहां से कमान यानी कि आर्क की तरह जो टारगेट्स हैं उनका पीछा कर सकती हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक तेहरान नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे शक्तिशाली हथियार मानता है, जो उसकी एयरफोर्स का एक मजबूत ऑप्शन है। सैंक्शंस के बावजूद, सैंक्शंस के कारण उसकी जो ट्रेडिशनल हथियार हैं, उसके पारंपरिक हथियारों के बाजारों तक पहुंच नहीं है,
लेकिन मिसाइलों के मामले में ईरान कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रेडिशनल हथियारों के बाजारों तक पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से उसके एयरफोर्स के पास कुछ हथियार नहीं है, लेकिन जो जरूरी हथियार होने चाहिए वो तो है ही। और इसी बात का डर इजराइल और अमेरिका को है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों की अगर बात करें, भले ही कम ऊंचाई पर उड़ती हो, लेकिन लॉन्ग रेंज तक पहुंचती हैं। उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एयर पावर इंजन या फिर जेट या प्रोपेलर की मदद की जरूरत होती है। ईरानी मिसाइलों के इस्तेमाल की रणनीति कैसे बदली है आने वाले समय में, जिसका खौफ इजराइल को सताता रहा है। ये इनसिक्योरिटी दिखती रही है समय समय पर इजराइल की, और यही वजह है कि बार बार अमेरिका की गोद में जाकर वो बैठता भी रहा है। ईरान अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहा है, प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा है इजराइल की तरह। ईरान इस समय अपनी मिसाइलें इजराइल और गल्फ कंट्रीज दोनों की तरफ दाग रहा है। यह पिछले युद्ध के उलट है। पिछली बार डिफेंसिव खेल रहा था ईरान, अब की बार ऑफेंसिव खेल रहा है, और बार बार इस बात की वार्निंग भी ईरान की ओर से दी गई थी। इससे पहले तेहरान ने खाड़ी देशों में केवल कतर के अल उदैद बेस पर अटैक किया था। अमेरिकी पॉलिसी रिसर्च सेंटर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के तहत चलने वाले क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक युद्ध के पहले 4 दिनों में ईरान ने इजराइल पर लगभग 36 बार मिसाइलें दागी। और ये जो सिलसिला है, ये मिसाइलें दागने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो हर दिन के साथ बढ़ रहा है, हर दिन के साथ तबाही मचा रहा है ईरान। पहले दिन सबसे ज्यादा 20 बार दागी गई और हर बार में औसतन 2 से 3 मिसाइलें शामिल थीं। दूसरे दिन से ये जो रुझान था, ये फ्रीक्वेंसी थी, वो बदली और अग्रेसिव हुई। ईरान ने और ज्यादा अटैक्स किए, और ज्यादा मिसाइलें बरसाईं। रोजाना की मिसाइलों की ये लहरें बढ़ती चली गई, जबकि दूसरे तीसरे दिन, उसके बाद क्रमशः तीसरे और चौथे दिन और बढ़ी। और इसी दौरान इजराइल की ओर से दागी गई हर लहर में मिसाइलों की औसत संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन ईरान ने उन्हें निगेट कर दिया। अगले दिन की बात करें तो मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तेल अवीव हो, हाइफा हो, तेल अवीव यूनिवर्सिटी से जुड़े इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने अंदाजा लगाया था पहले ही युद्ध की शुरुआत में ही कि 4 मार्च तक ईरान इजराइल पर बहुत सी मिसाइलें दागेगा। और इसका आंकड़ा इजराइल जब मान रहा है कि 150 के पार है, तो अंदाजा लगाइए कि ये 500 से ऊपर तो होगी ही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इजराइल को अपनी नाक कट जाने का जो डर है। और यही वजह है कि इजराइल खबरों को छुपा रहा है। वेस्टर्न मीडिया खबरों को बाहर नहीं आने दे रही है। इजरायली ऑफिसर्स के मुताबिक गुरुवार सुबह तक इन हमलों में 10 इजरायली मारे गए थे, लेकिन किसी सैनिक को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। खबरें ऐसी आ रही हैं, मतलब ईरान में लोग मारे गए, ईरान में नुकसान हो रहा है, और इजराइल में लोग नहीं है, अमेरिका में लोग नहीं है। मानो ये रोबोट्स हो, इन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ताबड़तोड़ मिसाइलें दोनों तरफ से बरसाई जा रही हैं, तो इजराइल का कोई सैनिक ना मारा जाए, अमेरिका का कोई सैनिक मारा ना जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है, जबकि दोनों तरफ से अग्रेसिव अटैक्स किए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की सही संख्या बताई है, बताता रहा है, लेकिन इजराइल नहीं बता रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पासदारान ए इंकलाब के मुताबिक 4 मार्च की दोपहर तक, जो युद्ध का 5वां दिन था, खाड़ी के अमेरिकी बेस और इजराइल पर मिसाइलों की 17 लहरें दागी गई। और इन 17 लहरों में कितनी मिसाइलें होंगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। इजरायली अनुमानों की अगर माने तो अभी चल रहे पिछले युद्धों के दौरान ईरान अपने लगभग मोर देन 30% मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स यूज कर चुका है। 70% अब भी बाकी है, और यही डर इजराइल को है। क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक इससे मिसाइल यूनिट्स के बीच तालमेल जो है उसे बनाकर रखना होगा, और इजराइल की कोशिश होगी कि ईरान के इस प्रोजेक्ट को कमजोर किया जाए, उन्हें रोका जाए, जिससे कि आसान हो सके ये लड़ाई इजराइल के लिए, जो कि आसान होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान जरा सा भी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल उन टीमों को निशाना बना रहे हैं जो लॉन्चिंग कर रही होती है, इन मिसाइलों को लॉन्च कर रही होती है। क्योंकि ईरान की मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टीम को निशाना बनाए जो इन मिसाइलों को लॉन्च कर रही है। बस यही बचा है ऑप्शन इजराइल और अमेरिका के पास। ये काम या तो फायरिंग के वक्त होता है या उससे पहले। हालांकि ये कहना मुमकिन नहीं है कि कितने प्लेटफॉर्म्स अभी एक्टिव हैं ईरान में, अंदाजा ही नहीं है इजराइल को इस बात का। भले ही कितने आपने जासूस ईरान में छोड़ दिए हों, लेकिन आपके जासूस भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कितने मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जानकारी ये भी है कि ये काफी ज्यादा है, जिससे ईरान की तरफ से एक वक्त में दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इससे इजराइल के लिए ईरानी मिसाइलों का खतरा कम नहीं होता है, बढ़ता है बल्कि। अलबत्ता ईरान के लिए इन हमलों का प्रभावी तालमेल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है।
ईरान ने खाड़ी देशों पर ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं, ऐसा इजराइल भी कह रहा है, जो सच भी है। और ऐसा नहीं है कि ईरान की ओर से ये मिसाइलें आवाम पर बरसाई गई हैं, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर बरसाई गई हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी मदद करेगा इजराइल अमेरिका की, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, बाकी देशों से या गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज से नहीं है, बल्कि वहां पर मौजूद जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है उनसे है। ईरान ने उन टारगेट्स पर हमले बढ़ा दिए, अटैक्स बढ़ा दिए, जिन्हें वो गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकाने करार देता है। बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्रीज के आंकड़ों की अगर माने तो हिसाब लगाया गया है कि 4 दिनों में ईरान ने खाड़ी देशों पर 551 मिसाइलें दागी हैं, सिर्फ गल्फ कंट्रीज के अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर। और ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, कहा जा रहा है कि ये संख्या और ज्यादा है। आप सोचें कि अगर गल्फ कंट्रीज में मौजूद मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका के 551 मिसाइलें दागी गई हैं तो असल में कितनी ज्यादा होंगी। और ये क्लियर मैसेज है अमेरिका के लिए। ये गिनती पिछले युद्ध के मुकाबले ज्यादा है। उस वक्त ईरान ने 12 दिनों में इजराइल पर लगभग 500 मिसाइलें दागी थी और इन देशों ने ईरानी हमलों को अपनी संप्रभुता पर अस्वीकार्य हमला करार दिया था। और तब भी लेकिन इजराइल और अमेरिका को समझ नहीं आया था। अब देखिए, इन हमलों की अगर बात की जाए तो बहरीन, कुवैत और यूएई में 7 लोग भी मारे गए हैं। कोलेट्रल डैमेज भी होता है। जाहिर है कि मिलिट्री बेसिस पर अगर अटैक होंगे तो जो मासूम लोग हैं आसपास, थोड़ा बहुत नुकसान उनका भी होगा। और ये खामियाजा ऐसा नहीं है कि ये गल्फ कंट्रीज में मौजूद आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये ईरान के लोगों के लिए भी है, ये अमेरिका के लोगों के लिए भी है, ये इजराइल के लोगों के लिए भी है। और यही कोलेट्रल डैमेज जो है, इसको लेकर अमेरिका की जनता में गुस्सा है। ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर भी एक शख्स की मौत हुई, जानकारी मिली। इराक और सीरिया में भी। और ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, बावजूद इसके ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि रक्षात्मक उपायों और राजनयिक दबाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों आया, ये जो स्ट्रेटेजी बदली, इसके अंदर बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों को निशाना बनाने के फैसले ने ईरान को ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का मौका दिया है जो पिछली लड़ाई में इस्तेमाल के लायक नहीं थे। कहा जाता है कि पिछले साल जून में ईरान केवल वही हथियार इस्तेमाल कर रहा था जो इजराइल तक पहुंच सकते थे। अब वो कम दूरी वाली मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है, मीडियम रेंज वाली मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स जो पिछले साल काम के नहीं थे, अब काम के हो गए हैं। ईरान शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए है, जिसका मतलब है कि उसके पास अब भी कई सक्रिय सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिकी जनरल डीन केन ये बहुत इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं। इनके मुताबिक युद्ध के पहले दिन के मुकाबले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें हमलों में 86% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि खौफ ईरान का बरकरार है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 23% देखने को मिली है। ड्रोन्स पर निर्भरता ज्यादा है। देखिए, विश्लेषण ये कह रहा है कि खाड़ी पर ईरान के हमलों में मिसाइलों के मुकाबले ड्रोन्स का इस्तेमाल कहीं ज्यादा हुआ है। मिसाइलें तो ताबड़तोड़ दागी ही जा रही हैं, लेकिन ड्रोन्स पिछली बार की अगर 12 दिनों का जो युद्ध चला था, तो अब की बार मिसाइलों की संख्या भी ज्यादा है, ड्रोन्स की संख्या भी ज्यादा है। 4 मार्च की दोपहर तक खाड़ी देशों पर लगभग 1493 ड्रोन्स, जो कि इजराइल और अमेरिका बता रहा है। जाहिर है कि अगर इजराइल अमेरिका कोई आंकड़ा कोट करता है तो आप 90% उसमें और बढ़ा दीजिए, 90 नहीं तो 80% और बढ़ा दीजिए, तो ये 1400 यानी कि 1500 ड्रोन जो है वो कम से कम 5000-7000 ड्रोन से कम नहीं होंगे। और 551 मिसाइलें जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है, कम से कम 2000 मिसाइलें होंगी। यह संख्या उन 1100 ड्रोन से भी ज्यादा है जो ईरान ने 12 दिन के युद्ध में इजराइल पर दागे थे पिछले युद्ध में, ऐसा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। सच्चाई आप जानते हैं कि इससे उलट है। यह रणनीति शायद है कि खाड़ी देशों को दबाव में लाकर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। यह प्रोपेगेंडा इजराइल की ओर से रचा जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ईरान केवल मिलिट्री बेसिस को अटैक कर रहा है अमेरिका के इन गल्फ कंट्रीज में, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर प्रेशर बनाने के लिए। अमेरिकी जनरल डीन केन के मुताबिक युद्ध के पहले दिन की तुलना में ईरानी ड्रोन हमले 73% तक बढ़ चुके हैं। और यह हो सकता है कि ईरान स्टॉक बचाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है और इस मुश्किल को इजराइल और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान हर हर्डल को पार करते हुए इस मुश्किल को भी खत्म कर दे रहा है। ईरान कब तक मिसाइलें बरसाता रहेगा, बरसा सकता है, सवाल यह भी है। ये डर है, दरअसल सवाल नहीं है, इजराइल का डर है। ये इजराइल का अनुमान है युद्ध से पहले ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं,
ये अनुमान है, जबकि ईरान जानता है कि इजराइल जानता है कि ईरान के पास मिसाइलें और भी है, और इस बात का आरोप लगाता भी रहा है कि ईरान अपने हथियार तैयार कर रहा है, और संभवतः इसी दिन के लिए ईरान अपने हथियार तैयार कर रहा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान महीने में लगभग 100 मिसाइलें तैयार करता है। ईरान के पास 100 मिसाइलें महीने में तैयार करे ना करे, लेकिन स्टॉक तो बहुत बड़ा है, जिसका डर मार्को रूबियो को भी था। समय समय पर उनके भी बयान देखने को मिले थे। वेपन्स प्रोडक्शन पर, न्यूक्लियर एनर्जी की बात जब ईरान की ओर से की गई थी तो न्यूक्लियर वेपन्स का हवाला दे दिया गया था मार्को रूबियो की ओर से। इन अनुमानों की अगर स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाए तो अभी कोई ऐसा आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, और इस तरह के जो आंकड़े वेस्टर्न मीडिया की ओर से पेश किए जाते हैं तो जाहिर है कि प्रोपेगेंडा रचा जाता है ईरान के खिलाफ। ईरान का भंडार एक समय पर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह खतरनाक स्तर कब पूरी तरीके से इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा, क्योंकि राय ये दी जा रही है कि ईरान अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट रणनीति है, प्रेजेंट स्ट्रेटेजी है, इसे इसी तरीके से जारी रखेगा। यानी कि ताबड़तोड़ अटैक ईरान की ओर से होते रहेंगे, रीजनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर, बड़े पैमाने पर मिसाइलें हमले जारी रहेंगे। ईरानी जानते हैं कि उनकी कई मिसाइलों को रक्षा प्रणाली रोक सकती है, लेकिन ताबड़तोड़ जब एक साथ कई मिसाइलें बरसाई जाएंगी तो रक्षा प्रणाली भी क्या कर लेगी, डिफेंस सिस्टम भी क्या कर लेंगे। और इसी स्ट्रेटेजी पर ईरान काम कर रहा है कि इकट्ठे मिसाइलें मार दो, इकट्ठे ड्रोन से अटैक कर दो। कितना डिफेंस सिस्टम रोकेगा? बड़ी संख्या में फायरिंग करके प्रतिद्वंदियों को, दुश्मनों को, इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार को कम करना चाहते हैं इजरायली, लेकिन कितना कम करेंगे आप? कितने अटैक्स को आपके डिफेंस सिस्टम रोक पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास असीमित हथियार हैं, जबकि ईरान का रक्षा मंत्रालय कहता है कि उतने लंबे वक्त तक लड़ने की क्षमता रखता है जिसकी अमेरिका ने योजना नहीं बनाई है। यानी कि ईरान पहले भी कहता रहा था, अभी भी कहता रहा है, और अमेरिका का जब ये बयान सामने आया है तब भी ईरानी रक्षा मंत्री की ओर से ये क्लियर कट कह दिया गया है कि भले ही अनलिमिटेड स्टॉक हो अमेरिका के पास वेपन्स का, लेकिन ईरान के पास भी स्ट्रेटेजी और वेपन्स इतने हैं कि अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी इजरायली अटैक्स की अगर बात करें, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमलों के लिए मुख्य रूप से एयर स्ट्राइक कर रहा है, एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका जमीन और समुद्र से भी मिसाइलें दाग रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक युद्ध के पहले 4 दिनों में अमेरिका ने 2000 हमले किए, जिसमें 2000 से अधिक गोले इस्तेमाल किए गए। ईरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा, ईरान ने बदले में उससे कहीं ज्यादा मिसाइलें दागी, उससे कहीं ज्यादा गोले दागे। इजराइल ने 4 मार्च तक 600 हवाई हमले किए। इस दौरान इजरायली वायुसेना ने कुल 5000 बम गिराए, ऐसा इजराइल कह रहा है। ईरानी रेड क्रिसेंट हिलाल अहमर के मुताबिक इन हमलों में 1045 नागरिक मारे गए, 175 बच्चे और स्कूल कर्मचारी शामिल हैं। ये मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इजराइल और अमेरिका की जिद की वजह से मारे गए। ये सभी युद्ध के पहले दिन मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल हमले में मारे गए थे। इन मासूमों का गुनाह क्या था? सिर्फ अमेरिका की जिद, इजराइल की जिद, डोनाल्ड ट्रंप की सनक। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस युद्ध में, इन अटैक्स में कितने अमेरिकन मारे गए हैं, कितने इजरायली नागरिक मारे गए हैं, इजरायली आर्मी के लोग मारे गए हैं। ये क्यों बताएगा अमेरिका? पूरी दुनिया में थू थू जो होने लगेगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारी शामिल थे इन अटैक्स में मरने वालों में या नहीं, ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है।